नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। राजधानी दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनाव होने हैं। आधिकारिक घोषणा का सभी को इंतजार है, लेकिन उससे पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी जहां 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस ने 2 लिस्ट जारी की है। लेकिन अभी तक बीजेपी की लिस्ट बाहर नहीं आई है और इस लिस्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार का रण जीतने में कौन सी पार्टी कामयाब होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से 2013, 2015 और 2020 के चुनाव लड़े थे और कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस बार 2025 के चुनाव उतने आसान आम आदमी पार्टी के लिए रहने वाले नहीं है। इस सब के बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर जहां एक तरफ बीजेपी हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने तर्कस के सारे तीर पैने करके आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं की तरफ उनका रुख मोड़ दिया है। कांग्रेस को एक बात समझ में आ गई है कि अगर उसे न केवल दिल्ली बल्कि देश की सियासत में भी अपना दबदबा कायम रखना है, तो आम आदमी पार्टी को जड़ से खत्म करना होगा। और यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता सीधे अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर ले रहे हैं। इस सब के बीच नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अपने प्रतिद्वंदी आप के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमने कई मुख्यमंत्रियों के घर देखे, लेकिन केजरीवाल जैसा शीशमहल कहीं नहीं देखा। उन्होंने कहा केजरीवाल के आधिकारिक आवास में मिन्नी बार होने की बात सामने आई है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित आगे कहते हैं कि दिल्ली की सीएम आतिशी और आप सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें बीजेपी से करोड़ों रुपए नगद मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो अपराधी है। मुझे ईडी और सीबीआई के सामने जेल जाना चाहिए। कोई आदमी मुझे अपराधी कहेगा, या तो वह मुझे सबूत दे या फिर खुद उसके ऊपर अपराध बनता है मानहानि का और वह जेल जाए। इसलिए मैं दोनों के ऊपर सिविल और क्रिमिनल केस करूंगा। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बारे में संदीप दीक्षित कहते हैं कि यह कैसा आम आदमी है जो इतने आलीशान घर में रहता था। यह कैसा आम आदमी है, मैंने तो बहुत से मुख्यमंत्रियों के घर देखे हैं। मैं खुद एक मुख्यमंत्री के घर में रहा हूं। ऐसा आलीशान इमारत, होटल जैसा महल तो मैंने कहीं नहीं देखा। कहा कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में एक मिनी बार भी बना है। अब कोई मिनी बार में कोका कोला, लस्सी या जलजीरा तो नहीं पिएगा। इस मुख्यमंत्री ने अपने घर में मिनी बार क्यों बनवाया? एक तो यह सरकारी पैसे का दुरुपयोग है और इससे ज्यादा तो कुछ अनैतिक हो ही नहीं सकता। अब यह दिख जाता है कि केजरीवाल अय्याशी के लिए मुख्यमंत्री बने थे। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर संदीप दीक्षित ने कहा कि उन्हें 10 साल से यह क्यों नहीं सूझा। केजरीवाल को पुजारियों और ग्रंथियों की कोई परवाह नहीं है। यह बस उनके वोट लेने के लिए किया गया है ताकि वे मंदिरों और गुरुद्वारों में उनका प्रचार कर सके। पंडितों और ग्रंथियों को आपका कार्यकर्ता बनाने के लिए यह सब कुछ अरविंद केजरीवाल ने सोची समझी चाल के तहत किया है। तो वहीं संदीप दीक्षित ने यमुना और दिल्ली में प्रदूषण पर बात करते हुए कहा कि लोगों का जीवन कम करने के लिए दिल्ली सरकार पर मुकदमा चलना चाहिए। डॉक्टर मुझे बताते हैं कि दिल्ली वालों के जीवन के 5 से 6 साल प्रदूषित हवा के कारण कम हो रहे हैं। जीवनदायिनी यमुना इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि लोग अब उसे छू भी नहीं सकते। कहा कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष उसमें डुबकी लगाते हैं तो उन्हें आईसीयू में जाना पड़ता है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित यही नहीं रुकते हैं। वो आगे कहते हैं कि चुनाव के पहले केजरीवाल कुछ भी बन जाते हैं, कभी खांसी वाले तो कभी मफलर वाले आम आदमी बन जाते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर कोई उन्हें यह कह दे कि मुर्गा बनने से वोट मिल जाएगा तो केजरीवाल मुर्गा भी बन जाएंगे। तो अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से दिल्ली के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसी तरह से नेताओं के हमले भी अपने विरोधियों के ऊपर तेज होते जा रहे हैं। और न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस को भी अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर निशाना किसी को बनाना है तो वो सीधे आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को बनाना है। लेकिन इस सब के बीच आपको क्या लगता है, दिल्ली का ये चुनाव कौन जीतेगा? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।